A very good morning to all of you, my dear children. I hope all of you are fine and taking best care of yourselves. First of all, I would like to congratulate all the participants of poster making competitions because you all have done very well. And those who have not participated in this competition, you can participate in the further competition, whichever we will have afterwards. Okay, children. So today it's 7 June, that is Monday, and you all are having your Hindi literature class. So according to your syllabus, this is the chapter which we have to study in this class. So पार्ट 7 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज अपना स्थान स्वयं बनाइए. ओके, द नेम ऑफ द लेसन इज अपना स्थान स्वयं बनाइए. ठीक है, अपनी जगह हमें खुद ही बनानी चाहिए. सो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं. प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से छोटा काम करने पर भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया जाता है. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम मेहनत से और लगन से, मतलब किसी काम को भी बहुत लगन से और ईमानदारी से काम करें, चाहे वो काम कितना भी छोटा हो, अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमें बहुत ऊंचा स्थान मिल सकता है. तो हम बहुत ऊपर उठ सकते हैं, बहुत सक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, ये वे गुण हैं जो मनुष्य को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं. ठीक है, अगर कोई अपना काम बहुत मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से करता है, किसी के अंदर अगर ये गुण होते हैं, ओके, तो वो समाज में उसको बहुत, सोसाइटी में बहुत मान सम्मान मिलता है और वो बहुत ऊपर उठता है, बहुत फेमस होता है और बहुत ऊपर उठता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सी, बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है. ये देखो राजा है ना. ठीक है, राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, उसने बोला मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है. कोई तुम्हारी निगाह में हो तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो. उसने बोला कोई तुम्हारी निगाह, मतलब कोई तुम्हारी नज़र में हो, निगाह मतलब होता है नज़र में हो, कोई ऐसा आदमी जो मेरे लिए काम कर सकता है तो उसको लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा होना चाहिए. बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी अच्छा लगा. ठीक है, उसने बहुत दिनों तक जांचा, सबको देखा परखा, उसके बाद उसको एक आदमी अच्छा लगा. मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति और का आश्वासन देकर बादशाह के सामने पेश किया. और वो पहले से ही एक नौकरी करता था, तो मंत्री ने क्या किया, उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति मतलब प्रमोशन, मतलब और अच्छा काम मिलने का आश्वासन, मतलब पूरा उसको वो दिया कि ये विश्वास दिलाया कि तुमको उससे भी और अच्छा काम मिलेगा. और उसके बाद नौकरी छुड़वा के उसको बादशाह के सामने लाया. बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी कही बात ही याद ना आई. बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, अब तो कोई बात नहीं है. ठीक है, बहुत देर तक तो मंत्री जब उन्हें याद दिला रहा था कि आपने मुझे ऐसा कहा था, तो उनको तो याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कुछ कहा भी था. लेकिन बाद में उनको याद आया और वो बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, लेकिन अब तो कोई बात ही नहीं है. मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हज़ारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से हटाकर इसे यहाँ लाया हूँ. अब राजा जब ऐसे बोलने लगे कि तुम, अब तो कोई बात ही नहीं है, तो मंत्री तो डर गया क्योंकि वो उसकी नौकरी छुड़ा के लाया था. तो मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हज़ारों में से छाटा है, मैंने हज़ारों लोगों को देखा परखा और ये मुझे अच्छा लगा, तब मैं इसे लाया हूँ. और बहुत अच्छी नौकरी ये करता था, उससे भी हटाकर मैं इसको लाया हूँ. बादशाह ने ज़रा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं. ठीक है, उसने बोला कि हमारे पास इस समय तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुम क्योंकि इतना कह रहे हो कि तुम उसे नौकरी से छुड़ा के लाए हो और सब, इसलिए मैं अपने निजी, मतलब अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, मतलब राजा का पूरा देख रेख करने वाली चीज़ें होती थी ना, वहाँ पे चपरासी बस जो रहते हैं उनको रख सकता हूँ. वेतन 15 रुपये मिलेगा. मतलब बहुत समय पहले की बात है ना, इसलिए 15 रुपये. तो उसने बोला सैलरी जो है 15 रुपये मिलेगी. मंत्री को बुरा लगा, पर उस समय युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिला. मंत्री को बुरा लगा कि वो इतनी अच्छी नौकरी करता था, सब कुछ, लेकिन तब भी मैं उसे छुड़ा लाया. ठीक है, तो लेकिन जो इंसान था, युवक था, उसने बोला कि मेरे लिए सबसे बड़ा सैलरी यही है कि मैं अपने राजा की, बादशाह की सेवा कर पाऊँ. ठीक है, नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज. और वह तैयार हो गया.
ठीक है, और वो ऐसे कह के तैयार हो गया, मान गया कि जॉब वो वहाँ पे करेगा। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, किंतु बादशाह वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री जब उसे कार्यालय मतलब ये ऑफिस में लेके गया तो वहाँ पे इतनी धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ कभी जाते ही नहीं थे, न कोई काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ पर युवक खुश था। मंत्री को तो बहुत दुख हुआ कि उसने गलत काम कर दिया, लेकिन ये जो इंसान था, युवक था, वो बहुत खुश हुआ। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति आभार भी प्रकट किया। उसने कहा कि आप बहुत अच्छी जगह पे मुझे आपने नौकरी दिला दी, उसके लिए धन्यवाद। उसने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। ठीक, उसने बहुत दिनों तक वहाँ सफाई की, गंदगी सब सही किया और शाही कार्यालय मतलब राजा का एकदम ऑफिस, एकदम राजा का ऑफिस बना दिया अच्छे से। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी, वहाँ पे ऑफिस में एक छोटी सी कोठरी मतलब एक रूम था छोटा सा। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। जब उसने देखा कि उस रूम में क्या रखा है, तब उसको पता चला कि पिछले कुछ सालों में बादशाह के पास मतलब राजा के पास जो भी वो आते थे, लेटर्स आते थे, वो एक एनवलप में रख के देते हैं ना, लिफाफे में, वो वहाँ पे सारे एनवलप उसी कोठरी में रखे थे। उसमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ठीक है, उसमें से बहुत से एनवलप ऐसे थे जिसमें सोने की पच्चीकारी थी, मतलब सोने का काम हो रखा था, स्टैम्प कह सकते हैं, और रत्न भी जड़े हुए थे, रत्न में हीरा पन्ना और ये सब। ये वे लिफाफों थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। जैसे कि आजकल हम लोग शादी में किसी को अगर पैसे देते हैं तो लिफाफे नहीं आते जिनमें एक का सिक्का और वो सब लगा होता है, वैसे उस समय में राजा लोगों के पास जो एक दूसरे को शादी में देते थे, उसमें सोने का काम हो रखा रहता था। ठीक है, और उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात जुड़े रहते थे जो एक दूसरे को राजा लोग देते थे गिफ्ट के तौर पे। ठीक है, तो ये उनके थे। तो युवक ने क्या किया, कारीगर लगाकर, नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज, कारीगर लगाकर कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाज़ार में बेच दिया। उसने कारीगर लोग लगवाए और कीमती जो सामान था उनको रख लिया और बाकी जो था गंदा संदा वो बाज़ार में बेच दिया। इससे कई हज़ार रुपए मिले। इससे क्या हुआ, बहुत हज़ार रुपए मिले, क्योंकि उसमें सारा सोने की चीज़ें और रत्न थे। उनमें से कुछ रुपये से तो उसने कार्यालय के लिए सामान खरीदा और बाकी रुपये सरकारी खजाने में जमा कर दिया। ठीक है, उसमें से कुछ रुपए का तो उसने दफ्तर में, ऑफिस में जो अच्छे सामान की ज़रूरत थी वो ले ली और बाकी उसने सरकारी मतलब राजा के ख़जाने में जमा कर दिया। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद उसने ली और जहाँ यह सामान खरीदा गया उसकी भी। ठीक है, जहाँ से उसने सामान खरीदा अपने दफ्तर के लिए उसकी रसीद मिलती है ना, रिसिप्ट मिलती है, आप कोई सामान खरीदने जाओ तो उसकी रिसिप्ट मिलती है, तो वो भी उसने रख ली, जहाँ बेचा गया था उसकी भी रख ली। फिर क्या हुआ, राजा का निजी कार्यालय सचमुच शाही कार्यालय हो गया था। अब जो राजा को जो खुद का ऑफिस था वो वाकई में एकदम शाही कार्यालय, बहुत अच्छा, ठीक है, राजसी एकदम राजा वाला कार्यालय मतलब ऑफिस बन गया था। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। चुगलखोर होते हैं ना कुछ लोग जिनको आपकी अच्छाई देखी नहीं जाती, जो शिकायत करने वाला मतलब, तो उन्होंने शिकायत की कि वो जो है वो आपके सारे रुपए लुटाए दे रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे कार्यालय आए। ठीक है, एक दिन जब ये सुना बादशाह ने, राजा ने, तो वो गुस्से में कार्यालय मतलब ऑफिस आए। साफ सुथरा कार्यालय देखकर दंग रह गए। ठीक है, जैसे ही उन्होंने उस अपने ऑफिस को देखा वो एकदम दंग रह गए मतलब एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो इतना गंदा था, ये कैसे हुआ। फिर भी उन्होंने तेज़ आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपये से की। ठीक है, उसने बोला, क्योंकि उनको शिकायत की गई थी ना कि पैसे लुटा रहा है, तो उसने पूछा तुमने जो सजावट साफ़ सफाई है ये कहाँ से रुपए मिले तुमको, कहाँ से रुपए लेके आए। तो कार्यालय के रुपए से हुजूर, उसने बोला कार्यालय के रुपए से। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलवाई कि कार्यालय का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। उसने बोला कार्यालय के ही रुपए हैं।
ठीक है। उसने रद्दी लिफाफों की सारी कहानी सुनाई और खजांची मतलब जो पैसे को खजाने का जो अधिकारी है, जो खजाना देखता है, जिस पैसों की जानकारी रखता है, उससे भी गवाही दिलवाई कि हाँ सारा रुपये खजाने में, जो बचा पैसा था खजाने में जमा करा दिया गया है। इस बात से बादशाह रीझ गए। ठीक है, रीझना मतलब प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने उसको अपने राज्य का, अपना जो जहाँ पे राजा राज करते थे, वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री मतलब ऐसा मंत्री जो पैसे की सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, कहाँ पैसा खर्चा करना है, कहाँ, सब उसी की मर्ज़ी से होता है। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि ना वह बेईमानी करता था ना करने देता था। ठीक है, दूसरे मंत्री जो थे वो सब बहुत बेईमानी करते थे, तो उससे वो परेशान होने लगे क्योंकि ना वो खुद बेईमानी करता था ना किसी को करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता। जब भी मंत्री कोई उसके बादशाह के पास, राजा के पास जाता, हर समय शिकायत ही करता रहता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों में गिर जाए। ठीक है, शिकायत इसलिए करता ताकि राजा की नज़रों में वो गिर जाए और उसको मंत्री पद से हटा दें। एक दिन रात के 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा। एक दिन राजा रात में बैठे बैठे सोच रहे थे, तो रात के 2 बजे उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया। होते हैं ना सेनापति जो सेना देखते हैं, ठीक है, तो उनको बुलाया और बोला, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। 2 बजे उन्होंने कहा, हमारे जितने भी मंत्री हैं उनको उनके घरों से उठाकर इस कमरे में जहाँ राजा थे वहाँ ले आओ, लेकिन वो जिस हालत में है, जैसे भी हो, उसको उसी हालत में उनको ले आओ। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। तो समझाने लगे राजा, कैसे, मतलब अगर कोई सो रहा हो तो उसको बेड सहित ले आओ। अगर कोई कालीन मतलब कारपेट पे बैठ के, चौपड़ मतलब एक गेम होता है, ठीक है, चेस की तरह, वो खेल रहा हो, राजा के ज़माने में खेला जाता था पहले, वो खेल रहा हो तो उसे कारपेट सहित ले आओ। कोई 1 घंटे से में सभी बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। करीब 1 घंटा लगा और उसके सेनापति जो है वो सारे बादशाह के कमरे में मंत्रियों को ले आए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। ठीक है, 8 में से 7 मंत्री नशे में, मतलब शराब पिया था उन्होंने। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे, कुछ जो थे वो गंदे, मतलब जुआ खेलना लूट चेस की तरह, वो भी एक गेम होता है बट गंदा होता है, वो जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहा था। वित्त मंत्री मतलब वही युवक जिसको उन्होंने वित्त मंत्री बना दिया था, वो एक चौकी पर बैठा था और दिए की रोशनी में किसी कागज को देख रहा था। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। जब सारे मंत्रियों ने देखा वो क्या कर रहा था तो शर्मिंदा हो गए। ठीक है, कि अरे बाप रे, हम तो नशे में और वो देखो क्या कर रहा है। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने पूछा, राजा ने पूछा, जनाब, रात के 2 बजे हैं और तुम किस कागज में उलझे हुए हो, क्या देख रहे हो? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल जो राज कर आया था उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। ठीक है, टैक्स लिया जाता है ना, जैसे आजकल हम लोग भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो पहले भी राजा के ज़माने में सब लोग राजा को टैक्स देते थे। तो उसने बोला कि दूर के इलाकों से जो टैक्स आया है उसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल टैली कर रहा था, वो सारा पिछले साल कितना था अभी कितना था। उसने बोला पिछले साल के मुकाबले इस बार 1 पैसा उसमें कम है, तो मैं बार बार यही देख रहा हूँ कि मुझसे ही जोड़ने में कहीं गलती तो नहीं हो रही है या सही में पैसा कम है। ठीक है, बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा देकर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। बादशाह ने अपनी जेब से निकाला 1 पैसा, उसको दिया कि लो अब तो सही हो गया, 1 ही पैसा तो कम था, जाओ इसको उसमें रख दो और आराम से लेट जाओ। ठीक है ना, सी इन द नेक्स्ट पेज। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है तो उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसने कहा, हुजूर, पैसा तो 1 ही पैसा तो है, वो तो मेरे पास भी है, वो तो मैं भी डाल सकता था, लेकिन अगर ये 1 पैसा कम क्यों है, कहाँ किसने गड़बड़ किया, उसके लिए अगर पूछताछ ना करी तो सारे लोग में ढील होगी और सब बेईमानी करेंगे। तो बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया।
तो राजा जो थे वो उससे बहुत खुश हो गए और उन्होंने वित्त मंत्री की जगह उसको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री मतलब जो पूरा राज्य देखे, अब सारा कुछ उसके अंडर में हो। ठीक है, तो अगर आप ईमानदारी से, मेहनत और लगन से सब अपना काम करते रहो तो आपको भी ऐसे ही अच्छा फल मिलता है। ठीक है, ये लेखक का परिचय है जिन्होंने लिखा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म यहाँ हुआ था। वे एक कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। वो कथा भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे, पत्र भी लिखते थे और आज़ादी के लिए लड़ाई उन्होंने की थी। स्वतंत्रता सेनानी मतलब आज़ादी के लिए लड़ाई करी थी। उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं, रेखाचित्र लिखे, यात्रा वृत्तांत मतलब जब रास्ते में घूमता हुआ में क्या हुआ वहाँ रिपोर्टाज आदि लिखे। ठीक है, धरती के फूल, आकाश के तारे, ज़िंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना आदि इनकी मेन रचनाएं जो इन्होंने लिखी है वो इनके नाम है। साहित्य जगत में उनकी सेवाओं के लिए इसमें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया है। ठीक है, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिखी इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इनको पद्मश्री एक प्राइज़ होता है वो दिया गया है। 9 मई 1995 में इनका निधन हो गया। 9 मई 1995 में इनकी डेथ हो गई थी। So this was the explanation, children, of this chapter. I hope you understood. If not understood, kindly ask me in the Google Classroom or you can ask me in the comment section of YouTube itself. The word meanings and question answers I will send you in the next class. Till then, take care. We will meet again in the next class.